हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम दो तरह की एनर्जी की बात करेंगे। एक तो डीएफ की एनर्जी जो करंट एनर्जी है, जो अभी फ़िलहाल की स्थिति चल रही है, और एक डीएम की एनर्जी जो कि पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से आपको महसूस हो रही है। नहीं हो रही है तो मैं बता देती हूँ कि क्या है वो करंट एनर्जी जो कि समय के साथ आई है। और ये जो एनर्जी है इसको आप बहुत समय से कभी ना कभी महसूस करते तो थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण, कोई ऐसा एविडेंस आपको नहीं मिल पाया है अभी तक भी। तो आज मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपको मिलने भी शुरू हो गए होंगे तो समझना आएगा उनको आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डीएफ की एनर्जी से शुरू करूँगी, डीएम की एनर्जी में बाद में बताऊँगी थोड़ा एक्सप्लेन ढंग से। हाँ, ये जो डीएफ्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका तो प्यार, उनका जो इमोशन, उनका जो सेंटिमेंट्स था उसके अपने डीएम के प्रति, आपके पार्टनर के प्रति, जो आपका डिवाइन पार्टनर आपको लगता है वो कम हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो इमोशन तो नहीं, लेकिन हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो एक क्रेजीनेस थी, वो जो पीछे भागने जैसी बात थी, वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो गई है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कम आ रहा है कि कुछ मुझे भागना है उसके पीछे, मुझे देखना है, वो मुझसे प्यार एक्सप्रेस करे, वो मुझे देखे, या मतलब हमारी बात हो, या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा था, या मैसेज देना बार बार अपनी तरफ से। ये सब कुछ चल रहा था बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा एक तरफा आपकी तरफ से, बहुत लंबे तरीके से। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो आपको ऐसा लग रहा है नहीं है मुझे उस सबकी ज़रूरत, करना ही नहीं है, क्यों करना है मतलब। और ऐसा आपको ना आराम से, सच्चे मन से, ठंडे दिमाग से ऐसा लग रहा है। आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा कभी कभी दिमाग में ये भी आ रहा है कि ऐसा लग क्यों रहा है मुझको। अब तक तो मैं इतने लंबे समय से तो मैं ऐसा सोच रही थी कि नहीं ऐसा है, ऐसा है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो आपका अब इतने लंबे समय से आप इस जर्नी को जीते हुए आए हैं, समझते हुए आए हैं, इसमें उठापटक हुई है बहुत बड़ी वाली, इसका कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आकर इस तरह रोकना तो था, क्योंकि अब डीएम की तरफ ही एनर्जी फ्लो करनी है। तो अब आपको आपसे तो ली जाएगी, क्योंकि आप एक ही सोल के पार्ट हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो इमोशन आपने पकड़ के रखे हुए थे, जो आप छोड़ नहीं रहे थे, जो कि आप बहुत पहले से कह जा रहे छोड़ दो अपनी तरफ से, छोड़ दो करके नहीं हो रहा था, तो वो अब प्रकृति करेगी वो काम, और वो कर रही है अपना वो काम आपकी तरफ से। वो जो इमोशंस वाला जो आपने एक गठरी अपने ही सिर पे बांधी हुई थी ना, रख रखी थी, वो अब लेकर के थोड़ी सी उनको देनी है, तो आपको वो कम लग रही है अपनी तरफ से। आपको लग रहा है कि मैं तो अब सही हो गई, बैलेंस हो गई, अब मेरा मन क्यों नहीं करता, पता नहीं क्या वो प्यार नहीं था, क्या वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं थी, क्या वो था जो अब ये कम हो रहा है। तो ये जो इमोशन आपको कम लग रहे हैं ना, वो इमोशन कम नहीं हुए हैं, इसके पीछे कारण भी है। एक इमोशन कम नहीं हुए हैं, प्यार कम नहीं हुआ है, जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, इंसान नहीं ख़राब नहीं है, गलत नहीं है, आप सही थे बिल्कुल। लेकिन और ये सही भी इसलिए है कि आप उसी व्यक्ति से आज तक भी जुड़े हुए हैं, उसके अलावा कोई और व्यक्ति तो आपकी ज़िंदगी में उस तरीके से नहीं आया है। आप एक ही पर्सन को लेकर इस जर्नी में आगे चले थे और आगे बढ़ते रहे थे, और ये सारे के सारे संघर्ष भी आपने जिए, सब कुछ किया, वो भी वहीं का वहीं, आप भी वहीं के वहीं, चीज़ें बस इधर उधर होती रही, इमोशन इधर उधर होते रहे, उठापटक होती रही ज़िंदगी में। किसी दूसरे इंसान को तो छोड़ो, परिंदे को भी आपने नहीं आने दिया, ईश्वर ने नहीं आने दिया, यूनिवर्स ने नहीं आने दिया। ठीक है, तो आज भी वही है, 4 साल से 3 साल से आपको वही इंसान, बस एक ही, और उसी से सारी अवेकनिंग शुरू। अब क्या है, ये जो इमोशन आपके इधर उधर गए और आपको अपने अंदर से खाली लगे, तो ये बहुत अच्छा साइन है, इसलिए क्योंकि बैलेंस दोनों जगह बना रहे हैं। बैलेंस कैसे बनता है, जब आप तराजू को देखेंगे तो एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ रखेंगे, फिर उधर का उठाएंगे उधर को रखेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए इधर का उधर करना ही पड़ता है ना। चीज़ें तो सेम है ना, इधर का उधर करना ही पड़ता है, वो इधर का उधर ही हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है, ये मत समझो। और ऐसा भी है कि आपको रोते रोते, बहुत परेशान होते होते इतना लंबा समय हो गया, तो उसे कहीं ना कहीं तो आके स्टॉप होना था। आप क्या एक ही तरीके से जी के थोड़ी ना जीते रहते कि रोते ही रहेंगे आप। चलो, आपने रोने को ही अपना साथी समझ लिया था, परेशान होने को ही कि चलो परेशान भी हो रही हो तो ये तो कन्फर्म है कि मैं ही इसकी वो हूँ, डीएफ। अब मैं परेशान नहीं हो रही हूँ तो क्या मैं नहीं हूँ, ऐसा सवाल आया है दिमाग में? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आप परेशान नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डीएफ जर्नी इनके साथ नहीं थी। ये है कि अब ईश्वर चाहता है कि आप रोना बंद करें, इमोशंस में बहना बंद करें, और बैलेंस होकर बैठें। अब आप शांत बैठें, अब काम उधर हो रहा है होने दीजिए, शांत रहिए, खुश रहिए, अब आप बिल्कुल तसल्ली वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके इस चीज़ के लिए। कोई और चीज़ जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ यही जिम्मेदार है, जर्नी चाहती है इस वक्त आपको शांत रहना, इसे एंजॉय करो, ना कि इसमें आप सवाल ढूंढना शुरू करो। मतलब आपने क्या करा कि इसमें भी परेशान होने के कारण ढूंढ लिए, अब चुप क्यों हूँ, अब इमोशन क्यों नहीं आ रहे। बिल्कुल सही हो रहा है जो हो रहा है। किसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि कुछ सोलमेट व्यक्ति, जो गहरे सोलमेट ताल्लुक थे, वो व्यक्ति आपसे मिले हैं, जुड़े हैं, आपको आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं,
अगर उनके साथ आपके आगे बढ़ने के चांसेस बनते हैं या उनके साथ आपका कोई जोड़ है, कोई कर्म आपका उनके साथ अच्छा, बहुत अच्छा जीवन कुछ लिखा है, तो ईश्वर शायद उनको भी आपसे जोड़े ही रखेंगे। और आप चाहते भी कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम जो है वो अदर कहीं मैरिड है या उसका जो भी है, क्या पता इस जन्म में आपके साथ मैरिज ना होनी हो, उनकी शादी जैसा एक कॉन्सेप्ट लेकर ही आए हैं ट्विन फ्लेम जन्म में। ये भी तो 100% वाली बात नहीं है ना, या आप ज़िंदगी भर अकेले ही रह रहे हैं, वो मैरिड रहते रहे हैं, ऐसा भी कोई मतलब ऐसा दंश क्यों। अगर आपको एक सही इंसान मिल रहा है, वो भी उनकी ही एनर्जी के साथ साथ मैच सा खा रहा है और वो लग रहा है आपको अपना, और कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा, क्योंकि मेरे पास ना हर तरह के व्यक्ति आते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम बताते हैं, सॉल्यूशन भी खुद ले आते हैं कई बार कि मैडम देखो ट्विन फ्लेम तो वो है, लेकिन जो व्यक्ति मेरे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है वो इतना मतलब सही है, अच्छा है, बैलेंस है, मैं क्या करूँ। तो कोई नहीं, गो विद द फ्लो, आप उनके साथ देखिए क्या है। ईश्वर ने उनका भी और आपका भी कोई ना कोई ऐसा रूप बनाया हुआ होगा जर्नी के अंदर। और वो ऐसा भी कई बार होता है कि उस ट्विन फ्लेम से जो आपका ज़्यादा ही ध्यान भागा ही जा रहा था, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक सही पर्सन, आपकी सोल तो ना रुके ना, आप अपने कामों से ना रुकें, इसलिए आपको एक पर्सन, सही व्यक्ति आपको सही टाइम पे भी दिया जाता है। ये सारा गॉड का प्लान होता है। बस आप ये देखिएगा इसमें प्योरिटी कितनी है, किसी उल्टे सीधे ऊट पटांग चीज़ के साथ ना उलझ जाना, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये चक्रा बैलेंसिंग, तत्व बैलेंसिंग और ये सारे ईश्वर से प्रेयर्स, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रंग तो लाएंगी ना आपकी लाइफ में। ठीक है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। बस एक तो ये हुई डीएफ्स की एनर्जी, और जहाँ पर भी बैलेंस में वो चुपचाप शांति से आगे बढ़ रही हैं, चल रही हैं। और मैं यहाँ पर जो कह रही हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो, इसका मतलब ये बनता है कि आप किसी और से जुड़ जाएँ, मतलब शादी कर लें या उसे ट्विन फ्लेम को भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं कहा है मैंने। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं अगर ट्विन फ्लेम असली है तो फिर किसी और से क्यों अट्रैक्शन होगा, ये होगा। देखिए, आप कोई, किसी ने भी कोई ठेका नहीं लेकर आया है कोई कि अब तुम तो इसके साथ ही रहोगे, नहीं तो तुम अकेले मरोगे, ऐसा किसी को कोई दंश नहीं है भाई। यहाँ पर 25-25 साल की लड़कियाँ भी ये वीडियो सुनती हैं, और वो कि बिल्कुल मजबूरी में ना तो अपने माँ बाप की तरफ देख रही हैं ना कुछ है, अच्छा खासा कोई ऐसा रिश्ता भी आया है और वो कंफर्म भी नहीं है कि वो जिसे जर्नी में मान रही है वो जर्नी में ही था। तो इसलिए उनके लिए बोल रही हूँ, अगर कोई सोलमेट ऐसा लग रहा है, वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं ये तो आपको पक्का नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति आपको सही सोलमेट लग रहा है, सही असेंड कर पा रहा है, आपको आगे बढ़ा पा रहा है, वो तो आपका सोलमेट ही है ना, वहाँ तो कन्फर्म हो जाएगी कम से कम। ऐसा तो नहीं है कि जर्नी में हो ही हो, सब चीज़ों को लेकर चलिए, एक चीज़ के प्रति धुन रमा के नहीं बैठना है कि नहीं फिर तो मैं कुंवारी ही रह लूँ, मैं अनमैरिड ही रह लूँ, मैं तो बैचलर ही सही हूँ, चाहे कितना ही दंश झेल लो। ऐसे भी नहीं लाइफ जीनी है। माँ बाप दुखी हैं, छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं, आपकी वजह से पूरा का पूरा घर खानदान हिला पड़ा है, और आप हैं कि ये सोचने में लगे पड़े क्योंकि वीडियो ऐसा कह रही हैं कि भाई किसी और से मत कर लेना, ये कर लेना, ये फालतू की बात है। ठीक है, लाइफ अपने हिसाब से चलेगी, भगवान का, ईश्वर का हिसाब अपना ही चलता है, उसे चलने दीजिए। नदी के बहाव के विपरीत बहने की कोशिश करने वाले अक्सर कर बेकार हो जाता है, डूब जाता है ना। ठीक है, हर चीज़ को आप स्पेस दीजिए, ओपन रहिए। और हाँ, सेकंड डीएम एनर्जी, जो सही डीएम्स हैं उनके हो क्या रहा है उनके साथ में, अब वो बताती हूँ आपको। जो असली ट्विन फ्लेम्स हैं वो ये ज़रूर महसूस करेंगे कि उनके डीएम्स को एक तो अवेकनिंग हो रही है, दूसरा एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। वो भी बोल रहे अपने मुँह से, मुझे याद है, मुझे याद आती है, वो भी बोल रहे अपने मुँह से आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, ऐसा भी बोल रहे होंगे, ज़रूर बोल रहे होंगे, क्योंकि ये जितनी भी एनर्जीज मैं रीड कर पा रही हूँ यहाँ पर ये है। ठीक है, दूसरा, उनके घर में या उनके रिश्तेदारी में, उनके मम्मी पापा या उनके कोई भी रिलेटिव अभी फ़िलहाल में या 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, कोई ना कोई बड़े व्यक्ति के बारे में आपने बैड न्यूज़ सुनी होगी, उनसे रिलेटेड व्यक्तियों के कोई होंगे, घर के बड़े बुजुर्ग, उनके घर में या कोई ऐसी बैड न्यूज़ उनकी तरफ से आपको सुनने को मिली होगी आपके डीएम की तरफ से, और ये ज़रूर हुआ होगा पिछले दिनों में। अब ये मैं ये नहीं कह रही कि 5 दिन पहले हुआ, 8 दिन पहले हुआ, नहीं, ऐसा हुआ है। और कहीं ना कहीं आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपने अपने रिलेशन में भी देखा होगा। अब ये रिसेंटली हुआ होगा, लेकिन अभी से 4 महीने पुरानी बात, 6 महीने पुरानी बात नहीं है, 2-3 महीने के अंदर अंदर ऐसा हुआ है। तो ये बात मैं आपसे रेजोनेट करेगी, वो मैं आपके साथ शेयर जो की है, इसे आप देखिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई से, मतलब जून एंड और जुलाई से लेके अगस्त तक, सितंबर तक के बीच में ये चीज़ें आपके और आपके डीएम के साथ होगी। बहुत बड़ा मैंने आपको जो बताया है साइन ये है, इसे आप पकड़ के रखिए और देखिए क्या ऐसा हुआ है। ठीक है, और डरने वाली बात नहीं है, ये बड़े बुजुर्गों के विषय में ही हुआ होगा, ये भी है डेफिनेट। तो ये चीज़ है, और सब में बैलेंस करके चलना है, एक्सप्रेसिव है, जो भी फाइनल रिजल्ट है वो आने वाला है, टाइम अच्छा है,
जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर को पता है कब क्या करना है, यूनिवर्स को पता है कब क्या करना है, आपको कब बैलेंस करना है, कब कब रोना है, कब आपको हंसाना है। बिल्कुल टूटते हुए समय पे ईश्वर आपको संभाल लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। टूटना है ही नहीं, जब भी रोना है टूटना है तो ईश्वर से अपनी प्रेयर में कहना है। स्विच वर्ड्स और मंत्रास का इतना मिरेकल है कि यदि आप उनसे जुड़ते हैं तो बहुत बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं और मिल रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, इस एनर्जी के साथ, स्विच वर्ड्स मंत्रास जानना चाहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम 1 to 1 बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन किसी भी फील्ड में आप पूछ सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेटेड नहीं है, किसी भी फील्ड में, आपका मनी हो, आपका मैरिज हो, आपका चाइल्ड इशू हो, आपका चक्रा बैलेंसिंग हो, हेल्थ इशू हो, या किसी भी चीज़ के बारे में है, वो कुछ भी करियर है, तो ये आप बात कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आपके कमेंट मेरे लिए टॉनिक का काम करते हैं, एनर्जी टॉनिक बूस्टर। तो ये आपके अच्छे कमेंट आते रहने चाहिए, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।